नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कुंडली में उपस्थित सभी ग्रह सूर्य के निकट जाने पर किस प्रकार से अस्त होते हैं। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, राहु एवं केतु ही मात्र एक ऐसे ग्रह होते हैं जो सूर्य के निकट जाने पर अस्त नहीं होते, बल्कि यह ग्रह राहु एवं केतु इन्हें ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रहों को ग्रहण लगा कर रख देते हैं। और उससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं कि ग्रह किस प्रकार से सूर्य के निकट जाने पर अस्त होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। हर एक लगन चार्ट में यहाँ पर जब भी आप देखेंगे तो ये वाला जो भाव है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ऐसे सभी भाव जो है 30 डिग्री के होते हैं। और पूरी ये लगन चार्ट जो होता है 360 डिग्री का होता है। समझाने के लिए मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी कि अब अगर किसी ग्रह को 12वें भाव से निकल लेने के बाद जब यहाँ पर आएगा तो 0 डिग्री से लेकर के यहाँ तक, मान लीजिए एक अंदाजा आपको आसान भाषा में समझाने के लिए, इस भाव से निकलने के लिए सबसे पहले 30 डिग्री गुजर करके फिर आगे जाना पड़ेगा। फिर दोबारा यहाँ से 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री निकाला, फिर यहाँ पे आएगा। फिर ऐसे ही कर करके आगे पूरी जो लगन चार्ट होती है इसके अंदर वो भ्रमण करता रहेगा। यानी कि एक जो यहाँ से लेकर के वापस यहाँ तक आएगा, यानी कि 12वें भाव तक आ जाएगा, तब जा करके वो 360 डिग्री को कंप्लीट करेगा। ऐसे करके तो सूर्य भी सेम ऐसे करेगा, चंद्रमा भी, मंगल भी, बुध भी, सभी ऐसे करेंगे। लेकिन एक और चीज़ होती है, जब वक्री होता है तब फिर उस समय वो उल्टा चलना शुरू कर देता है। नॉर्मल कंडीशन में तो आगे की तरफ जाएगा, लेकिन जब रेट्रोग्रेड या फिर वक्री होगा तो वो पीछे की तरफ जाना शुरू कर देगा। जैसे कि मान लीजिए 4 डिग्री पे तब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 4 डिग्री आने के बाद फिर वो वक्री हो गया। एक अंदाजा बता रहा हूँ, एक नॉर्मली, ताकि आपको साधारण भाषा में समझ आ जाए। तो 4 डिग्री के बाद आने पर अब वो वक्री हो गया, तो वापस पीछे की तरफ 3 2 1 करके फिर वो यहाँ पे आएगा, 30 पे आ जाएगा, 29 पे आ जाएगा, फिर 28 पे आ जाएगा। ऐसे करके वक्री होने पे वो उल्टा चलने का प्रयास करेगा। ठीक है जी। अब हम समझते हैं सूर्य का जब कोई भी निकट ग्रह आएगा तो वो किस प्रकार से अस्त होगा। तो पहले तो मैंने ये बता रखा है कौन सा ग्रह कितने निकट आने पर अस्त होगा, तो ये चीज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे कि चंद्रमा 12 डिग्री पे, मंगल 17 डिग्री पे, बुध 13 डिग्री पे, गुरु 11, शुक्र 9 डिग्री पे एवं शनि 15 डिग्री पे। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि पहले ही भाव में कोई भी ग्रह बैठा था सूर्य के साथ में, ये सूर्य बैठा था मान लो यहाँ पे 12 डिग्री का, लेकिन अब चंद्रमा भी बैठ गया इसके साथ में। अब आज चंद्रमा मान लेते हैं 27 डिग्री का बैठा था। अब इनकी निकटता को मापने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 27 में से ये कितना था 12, इसको कर देंगे डिवाइड। अब आ गया 15। अब क्या ये अस्त अवस्था में गया है? नहीं गया, क्योंकि 15 डिग्री का गैप आ गया इनके बीच में। तो ऐसे ही जब ये 27 की जगह 20 होता, ठीक है, तब इनका डिफरेंस कितना आता, 8 डिग्री आता। तो वो अंडर 12 होने के कारण अस्त हो जाता चंद्रमा सूर्य के निकट होने के